नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। हर कोई मुझसे ये सवाल कर रहा है कि क्या हो रहा है दिल्ली में, कितनी बदल गई है दिल्ली और ये G20 सम्मेलन क्या है। क्योंकि मैं जनता जिंदाबाद करता हूं, देश के अलग अलग राज्यों में, छोटे बड़े शहरों में जाता हूं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली क्यों बंद हो गई है और दिल्ली को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है। G20 सम्मेलन क्या है। और जब मैं वेलकम टू नोएडा दिखा रहा हूं तो मैं वेलकम टू नोएडा की तरफ से निकलकर दिल्ली की ओर जा रहा हूं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और रात में देखते हैं कि आखिर दिल्ली कितनी बदल गई है। जैसे ही हमारी टीम दिल्ली की सीमा में दाखिल हुई, सामना पुलिस वालों से हुआ जो सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो मैं तो यहाँ उधर गया, लेकिन यहाँ देखिए 1 सेकंड के लिए गाड़ी नहीं रोकने दिया जा रहा है। यहाँ पुलिस और अलग अलग सेंट्रल फोर्सेस के जवान ऐसे खड़े हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर देखिए सुरक्षा बल तैनात हैं। इनकी डिग्गी खोलेंगे, फिर इनसे पूछताछ करेंगे। ये आप हर दिन ये प्रक्रिया नहीं देख रहे थे, लेकिन आज देखिए यहाँ पर ये हमारी गाड़ी है। इस गाड़ी को ड्राइवर बता रहा है कि हम इनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी पूछताछ की जा रही। करना चाहिए, आपको ये पूछताछ करना चाहिए। और थैंक यू सो मच, नहीं आपका वेलकम भी कि आप यहाँ पर इस तरह की जो है सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। तो देखिए एक एक लोग जो यहाँ आ रहे हैं, गाड़ी हो, बाइक हो, 4 व्हीलर कोई भी हो, इनसे हेलमेट उतरवा के चेक करवाया जा रहा है। तो ये सारे सुरक्षा के इंतजाम केवल इसलिए किए जा रहे हैं कि G20 सम्मेलन हो रहा है। और इसलिए मैं ये बता रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको कि अगर आप दिल्ली आ रहे हैं देश के किसी भी राज्य से, तो फिर आप इस तरह की जांच के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ 24 घंटे रहने हैं। 24 घंटे 24x7। और ये केवल G20 को लेकर अभी ये सब किया गया। G20 और दूसरी भी चीजें हैं। अच्छा, तो इस तरह से देखिए, एक अगर कोई बात कर रहा है तो ये जो सघन जांच की प्रक्रिया है वो केवल आप जब इस तरफ अंदर जाते हैं शहर की ओर तो शुरू कर दी गई है। और तमाम जो है ये देखिए, ये सब ITBP के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, अलग अलग ड्रेस कोड वो आपको हम बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि क्यों आखिर इस तरह से जांच की जा रही है, जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। रात के अंधेरे में दुल्हन की तरह सजी दिख रही है दिल्ली। और अब हमारी टीम पहुंच गई उस प्रगति मैदान के इलाके में जहां दुनिया के दिग्गजों का मेला लगने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि कोई तस्वीर छूटे ना, इसलिए कोशिश ये है कि भारत मंडपम, ये जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्षों को आना है और यहां बैठकर चिंता करनी है पूरी दुनिया के बारे में कि कैसे दुनिया को समृद्ध बनाया जाए, उसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकें। और देखिए यहाँ पर कैसे सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ ये ऊपर चलता हुआ दृश्य दिखाइए दुर्गेश, और इस खूबसूरत इमारत को देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, और यहाँ से जो रोशनी निकल रही है। दुर्गेश जरा जूम आउट करके इस पूरे बिल्डिंग को दिखाइए कि ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और यहाँ सभी देशों के आप देखिए यहाँ झंडे लगाए गए हैं, और उसके झंडे के नीचे भी लोग, चूंकि यहाँ पर जो दिल्ली से बच्चों को दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो अब ये देखिए इस ब्रिज को, हर तरफ आपको यही नज़ारा दिखाई देगा। और ABP न्यूज़ की कोशिश ये है कि 8, 9, 10 के पहले आपको इन सारी तस्वीरें, झंडा दिखाइए, इन्हें सब दिखाइए, और इस पूरे इलाके के अगल बगल जो तस्वीर है उसे दिखाइए। और ये जो इतिहास रचा जा रहा है और भारत की जो धाक है, भारत की जो चमक है, वो पूरी दुनिया में जिस तरह से दिखाई जा रही है, आज यकीन मानिए दिल्ली भी यही कह रही है। और दिल्ली चीख चीख करना केवल ये कह रही है कि आओ, हम भारत कितने शक्तिशाली देश बन गए हैं, बल्कि पूरे देशों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ उस ताकत को भी दिखा रही है कि आज भारत किस स्थिति में है। दिल्ली दर्शन के लिए हमारी रिपोर्टर निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद थी। निधि के कैमरे से देखिए कैसे दिल्ली की दीवारों में इतिहास को संजोया गया है। G20 की मेजबानी भारत करने जा रहा है और इस बार जो खूबसूरत तरीके से दिल्ली को सजाया गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अपने सहयोगी प्रवीण दीक्षित के कैमरे से। और किस तरह से दिल्ली में अलग अलग जगह पर, जब आप इस वक्त अगर आप दिल्ली में हैं तो आप
जहाँ जहाँ जा रहे होंगे आपको ज़रूर ये लग रहा होगा कि दिल्ली बिल्कुल नई दिख रही है। और सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से मैं आपको दिखाऊंगी। ये सामने आपको फ्लाईओवर के नीचे दो आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी। पहले तस्वीर में द्रौपदी है, यानी जब चीरहरण का वक्त था तो किस तरीके से कृष्ण ने साड़ी दी, और उसके बाद ये ठीक चीरहरण के वक्त की तस्वीर, यानी द्रौपदी को भी चित्रित किया गया है। यानी जो इतिहास है देश का वो भी किस तरीके से पेंटिंग के ज़रिए बताया गया है। गौतम बुद्ध को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे फ्लाईओवर के ठीक बगल में मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि महाराणा प्रताप और राजा राज चोल दोनों की तस्वीर जो है वो बनाई गई है। यानी यहाँ बाकायदा पेंटिंग किया गया है ताकि इतिहास को, भारत का जो इतिहास है गौरवशाली, उसको लोग विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं वो देखेंगे। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जय सिया राम लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी बजरंग बली भी बगल में नज़र आएंगे। तो द्वापर से लेकर के त्रेता युग सभी यानी जो भारत का इतिहास है वो लोग जाने समझें। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए ख़ास तौर पर ये भारत में जो चित्रण है वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये अलग अलग जगह पर दिल्ली में आपको नज़र आएगा। रास्ते से गुजर रहे लोग भारत मंडपम की चमकती तस्वीर को आंखों में कैद कर लेना चाह रहे थे। इधर देखिए भारत मंडपम है, यहीं सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। और ये कितने प्रवेश द्वार हैं निधि, इधर कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इस तरफ देखिए। और यहाँ पर इसके आगे अगर आप जाना चाहें तो मैं एक बार जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पुलिस वाले क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं। इधर आइए दुर्गेश, ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग देखने आ रहे हैं। और ये सजावट जो है, दुर्गेश इधर दिखाइए। आज हम पूरी रात आपको चल के दिखाएंगे कि दिल्ली कैसी है। ये देखिए तमाम लोग जो है क्या कैमरे में शूट कर रहे हैं, ये देखिए इनको दिखाइए। ये देखिए सारे लोग जो है दिल्ली को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इधर आइए, ये देखिए पूरा जाम लग गया है। ये पूरा जाम लग गया है क्योंकि इस प्रदर्शनी जो मंडपम दिख रहा है, हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको बिल्कुल सजा दिया गया है और तो भारतीय संस्कृति को देखिए दिखाते हुए बोर्ड यहाँ पर। इधर आइए दुर्गेश, इधर आइए, इधर आइए। हाँ क्या कह रहे हैं? ये देखिए मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? एक सेकंड रुकिए जरा। मजा आ रहा है? कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे कल्याणपुर से। कल्याणपुरी से। तो पहली बार इस तरह से दिल्ली देख रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए आइए आइए, यहाँ पर बिल्कुल रुकने की मनाही है, यहाँ आप रुक नहीं सकते। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर है वो कैमरे में कैद करके हम आपको दिखाना चाहते हैं, केवल इसलिए कि आप भी जान सकें कि भारत अगर G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है। और कितनी बड़ी बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को मम्मी दिखाने लाई, आप लाई हैं इनको दिखाने? हाँ हाँ चलिए, तो ये सारे लोग देखने आए। और इस तरफ देखिए, यहाँ गाड़ी रुकने नहीं दी जा रही है, लेकिन ये आप देखिए कि ये तमाम सुरक्षा बल के जो जवान हैं ये एक सेकंड यहाँ रुकने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग जो गाड़ी में जा रहे हैं, ये देखिए ये मोबाइल ऑन करके जा रहे हैं कि इस तस्वीर को कैद कर लें। ये रुकने नहीं दे रहे हैं और ये मानना नहीं चाहते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। दुर्गेश इधर दिखाते जाइए। ये पूरी बिल्डिंग और उसके आसपास का आज का क्या नज़ारा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। इधर दिखाइए आप। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बच्चों को दिखाने आ रहे हैं। G20 क्या चीज़? तो क्या देखा आपने? हाँ मतलब पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे, बस जा ही रहे हैं। तो बच्चे देखकर खुश हुए, इनको बताया। तो ये सब ये दिखा रहे हैं। देखिए पेरेंट्स घर से निकलकर ये बता रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहे हैं, बहुत सीटी बजा रहे हैं आप, ठीक है ओके ठीक है थैंक, बस जा ही रहे हैं। तो ये सब बच्चों को लाकर दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए देश कितनी तरक्की कर रहा है। ऐसी ही तस्वीर यहाँ से जो आपको दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि कोई भी तस्वीर 8, 9, 10 के पहले ऐसी ना हो जो आप ना देख सकें। और ये जो इतिहास रचा जा रहा है, इस इतिहास की गवाही हम अपने कैमरे, एबीपी न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे, चाहे आप देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में हो। दिल्ली सजी हुई है, संवरी हुई है,
और इस दिल्ली की तस्वीर को हर कोई महसूस करना चाह रहा है। हमारी रिपोर्टर निधि श्री ने डीटीसी की बस में सफर कर रहे लोगों से बात की। प्रगति मैदान के पास एक बस में मैं हूँ और यहाँ चूँकि रात का वक्त है और G20 को लेकर के हर जगह पर चाक चौबंद भी सुरक्षा के यानी कड़े इंतजाम हैं। किसी बीच जो कुछ पैसेंजर्स हैं जो इस वक्त बस में हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या अच्छा लगा आपको? मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के, पहली बार दिल्ली इतनी सजी है। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं ऐसा। उन्होंने 20 देशों के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री बुलाए, तो इससे बड़ा अच्छा लगा। हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। अच्छा। जी जी। अरे वाह, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा लाइटिंग्स में, थीम में, जो कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली हमेशा ऐसी रहे, हरी भरी खूबसूरत। इस समय लग ही नहीं रहा हम दिल्ली में हैं, ऐसा लग रहा है कि हम विदेश में हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अच्छा। खास तौर से मैं प्रगति मैदान ही घूमने आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बाबरपुर से आया हूँ। अच्छा, बाबरपुर से क्या घूमने देखने के लिए आए? बिल्कुल हाँ, यही घूमने के लिए। अरे वाह। तो मैं और मेरा बेटा दोनों घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, बेटे कहाँ हैं आपके? इधर आना बेटा, इधर आओ। आप भी घूमने आए हैं? जी, क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ की जो लाइटिंग वगैरह है ये मुझे सबसे अच्छी लगी। लाइटिंग वगैरह अच्छी लगी? जी। कहाँ घूम लिया अभी तक? अभी इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला और मुगल गार्डन सब जगह घूम लिए। घूम लिया। अच्छा लग रहा है? जी। वाकई में दिल्ली की तस्वीर बदली हुई है। दिल्ली का हर रंग बेमिसाल है और जो भी भारत मंडपम की इस खूबसूरती को देख रहा है वो देखकर दंग है। तो चलिए, कुछ लोग मिल गए जो कह रहे थे थैंक्स टू 3 चीयर्स टू एबीपी। तो मुझे लगा कि अपनी तारीफ रात हो चाहे दिन हो क्यों छोड़ दूं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कालका जी से। कालका जी से क्या देखने आए हैं? बस भारत मंडपम जो G20 सम्मेलन हो रहा है, हाँ। तो हमने सोचा रात का नज़ारा देखते हैं, हाँ। तो सारे निकल पड़े। ये इंडिया का प्राइड है। हाँ। प्राइड, इंडिया का प्राइड है। हाँ। हम ये देखने आए कि हम यहाँ पे किस तरह से कितना सुंदर ये बनाया है। क्या हमारा जो देख के मैं ऐसा देख रहा हूँ आपको कि आप डेवलपमेंट का प्रतीक है। हाँ। इंडिया के डेवलपमेंट का प्रतीक है ये। अच्छा। हाँ। ये देख के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्या फील हो रहा है? कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ आदमी, रायपुर में बैठे हुए आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश की शान को देखिए, हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। इसे देखकर हमारा सीना इस तरह गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे भारत माता की जय के नारे आते जाते लगा रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि देश इतिहास रच रहा है और यही दिखाने, यही बताने एबीपी न्यूज सड़कों पर है। इसको देखकर जैसा कि ये कह रहे हैं कि सीना चौड़ा हो रहा है। 20 देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, बाइडेन आ रहे हैं और सभी पूरे देश दुनिया की ताकत यहाँ आ रही है और उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये सुनने मात्र से, इसको देखने मात्र से क्या फीलिंग है ये बताइए। ये फीलिंग ये आती है कि इससे पता लगता है कि आज हमारा भारत देश किस मुकाम पे पहुंच गया है। तो ये सब मोदी जी के आने का ही नतीजा है और मैं चाहूँगा कि मोदी जी को ही एक बार फिर और मौका दिया जाए ताकि और अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट हम अपने भारत देश में देख सकें। तो आप लोग केवल यही देखने चले आए? हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारी शान का प्रतीक है। हाँ। हमारा प्राइड है। हाँ। तो जिस तरह से इंडिया डेवलप हो रहा है उसका एक प्रतीक है, तो वो देखने हमें जरूर आना था। मोबाइल छोड़िए, आप बताइए आप क्यों आए हैं? हम ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्या देखने आए हो? मम्मा क्या दिखाने आई हैं? क्या दिखाने आई हैं यहाँ? G20 का डेकोरेशन देखिए, और इधर दिखाइए, और चलते चलते दिखाइए। ये देखिए यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, सारे लोग आपको दिखाई देंगे। अरे आप देखिए भाई, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं देश को और दुनिया को बता रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण का गवाह देश का हर नागरिक बनना चाहता है। जो यहाँ पहुँचा वो यहाँ देख ले, जो नहीं पहुँचा वो एबीपी न्यूज़ के कैमरे से देख ले। क्या दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे? दिल्ली के अंदर इन 3 दिनों जो हैं स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं ये बंद रहेंगे। क्या इन दिनों दिल्ली में अस्पताल खुलेंगे? हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे। क्या 3 दिन दिल्ली के सभी मार्केट, मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे? नई दिल्ली एरिया के जो मॉल्स हैं और जो मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी, बाकी जगह खुलेंगे। क्या सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे? ऑफिसेज पूरे दिल्ली में बंद रहेंगे। क्या घर से निकलने पर किसी तरह की पाबंदी रहेगी? घर से निकलने में कोई पाबंदी नहीं है। क्या दिल्ली में ट्रेनों और विमानों की आवाजाही पर रोक रहेगी?
ट्रेन्स और फ्लाइट्स अपने स्केड्यूल के हिसाब से आएंगी। क्या दिल्ली में डीटीसी बसें इस दौरान चलेंगी? डीटीसी की बसें चलेंगी। इमरजेंसी की स्थिति में क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी के हालत के अंदर एम्बुलेंसेस की सेवा और आप अपने व्हीकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ट्रकों की आवाजाही चालू रहेगी? जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके लिए जो ट्रक्स और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जारी रहेंगे। ट्रेन पकड़ने के लिए कितना पहले स्टेशन पहुंचना होगा? थोड़ा सा आप अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये है कि अगर बीच में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिले हो रही है तो आपकी ट्रेन छूटेगी नहीं। 8 से 10 सितंबर तक किस तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा? नई दिल्ली के क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जो आमतौर पर जब भी इस तरह के बड़े सम्मेलन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टेड लोगों के, तो वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। दिल्ली की कौन सी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी? बहुत सारी भ्रांतियां इस बारे में लोगों की रहती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जो यातायात निर्देशिका है उसको एक बार खोल कर देख लें कि नई दिल्ली में किस तरह का यातायात रहेगा।